अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टेट मॉम के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। मैं हूं अली गफ़ार। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है कि 2023 में आपको किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। हर इंसान की एक अपनी सोच होती है, वो अपनी सोच के मुताबिक ही सोचता है, अपनी सोच के मुताबिक प्लानिंग्स बनाता है, चेस बोर्ड पर अपनी सोच के मुताबिक एक चालें चलता है। उसकी एक अपनी सोच होती है, जहाँ पर वो सेटिस्फाई होता है, जहाँ पर वो मुतमईन होता है, जहाँ पर उसका दिल मांगता है, जहाँ पर उसका दिमाग मांगता है, तो वो वहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट करता है। ये तो लिखी और पढ़ी बात। हालांकि 2022 प्रॉपर्टी के हवाले से चाहे लो रहा, इसमें प्रॉपर्टी की कीमतें उस पहुंच तक नहीं पहुंची जहां पर लोगों को जो है ना मुनाफा हो सके। लेकिन बहरहाल डॉलर और गोल्ड में लोगों को जो है अच्छा मुनाफा भी हुआ। प्रॉपर्टी में भी कह लें कि मुनाफा हुआ उन लोगों को जिन्होंने बड़े सुलझे हुए और सोचो विचार कर कर प्रॉपर्टी खरीदी, इन्वेस्टमेंट की। जो मतलब है कि समझते हैं, प्रॉपर्टी को समझते हैं, उन्हें 2022 में भी फ़ायदा हुआ। मार्केट में क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये जाहिर है। बहरहाल हमें देखना ही पड़ता है। जो नहीं देखते वो बेचारे फिर फंस जाते हैं, फिर वो गिला करते हैं, फिर वो इस चीज़ से मुतनफ़र हो जाते हैं, वो फिर इस चीज़ से हट जाते हैं। और हमारा अलमिया ये है कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, आईटी इंजीनियर हो, डॉक्टर है वो साथ अपने पेशेंट्स को भी चेक कर रहा है, दवाइयाँ भी दे रहा है और पार्ट टाइम जो है वो प्रॉपर्टी भी बेच रहा है। इंजीनियर है वो अपना प्रोफेशन में जो है वो बिल्डिंग भी बना रहा है, वो आईटी इंजीनियर है तो वो सॉफ्टवेयर भी बना रहा है, साथ वो प्रॉपर्टी भी बेच रहा है। तो हमारा ये पाकिस्तान का एक अलमिया है कि यहाँ पर हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा वो प्रॉपर्टी की फील्ड में आना चाहता है। हालांकि इसकी कोई प्रॉपर जो है ना वो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता किसी को एज अ प्रॉपर्टी डीलर, एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता कि किस तरह के बंदों से हमने ये चीज़ लेनी है, किस तरह के बंदों से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना हमने अपनी मार्केट में लगानी है। फिर लोग फंस जाते हैं। कुछ ज़्यादातर 60 या 70% आप लगा लें कि कुछ ऐसे लोग हैं इस फील्ड के अंदर जो सिर्फ आपको निचोड़ना चाहते हैं, सिर्फ निचोड़ना चाहते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं है आप प्रॉपर्टी में जो है वो आपको फ़ायदा हो, नुकसान हो, उन्होंने बस आपको निचोड़ लेना है। वो जो पुड़पड़ी डीलर का एक लक़ब है, वो उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पूरी फील्ड में काम करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा। बहरहाल हर फील्ड के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। वो मिसाल आपने सुनी होगी, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही रियल एस्टेट की फील्ड में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप अपना जो है फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स जितने भी जो इस प्रॉपर्टी की फील्ड को समझते हैं उनके पास जाएं, उनसे रब्ता करें, उन्हें बताएं कि भाई मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए। पहले पूरा स्केच आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए कौन सी, किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी में आपको प्रॉफिट होगा। बहरहाल अब जो जितने भी हमारे एंड यूज़र्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो कंसल्टेंट या डीलर्स के पास जाते हैं तो उनकी रिसर्च पहले से ज़्यादा होती है। इस डिजिटल दौर में ग्लोबल विलेज जो बन गया है, इसमें तरह तरह की जो फैसिलिटीज़ और तरह तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर बहरहाल मिल जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज़ लेने आया है तो वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखता है, वो मुझसे ज़्यादा रिसर्च करके आया होता है। भाई ये F11 में, G11 में या इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में ये प्रॉपर्टी है तो ये तो इतने की है। मैं कोई भी अपनी तरफ से रेट नहीं दे देता। ये बहरहाल अच्छी एक खुशाइन बात है जो भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है। तो हमारा टॉपिक तो ये था कि 2023 में किस तरह की प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए, प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं 2023 में। जैसा कि आपने देखा कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया, वहाँ की जो है वो करेंसी डाउन हो गई और प्रॉपर्टी ऊपर चली गई। उसकी जो सेंटर ऑफ सिटी
कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो जो है वो उसको बूस्ट मिला, वो महंगी हो गई। फिर जो लोग शहर से दूर थे वो शहर के अंदर आना शुरू हो गए और प्रॉपर्टी लेना शुरू हो गए। तो आप भी इस तरह की जो है ना शहर के करीब करीब, टाउन के करीब करीब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई प्लाजा है, जो कि शॉप है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं दो तरह के लोगों की आपको मैं मिसाल दूंगा। कुछ लोग थे जिन्होंने 2021 में अपनी क्लोजिंग कर दी थी। 2021 में उन्होंने प्रॉपर्टी में जो है ना वो जो भी बेचना था, जो खरीदना था, वो उन्होंने अपनी क्लोजिंग कर ली, उन्हें मुनाफा भी मिल गया। और 2022 में जिन लोगों ने जो 2022 में भी फंसे रहे, 2022 में जो है ना वो उन पर डाउनफॉल रहा और वो फंसे रहे, अब उनके लिए हमने क्या करना है कि 2021 वाले जो लोग हैं जिन्होंने दोबारा अब 2023 में जो है ना प्रॉपर्टी अगर कोई लेनी है, वो चूजी और सिलेक्टिव तो प्रॉपर्टी लेंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अब जो 2022 में जो लोग फंसे हुए थे, अब वो दोबारा किसी जगह पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो चूजी और सिलेक्टिव तो होंगे, लेकिन साथ साथ एक और पॉइंट है कि वो इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ ले ले, इंस्टॉलमेंट की कोई प्रॉपर्टी, कोई किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट कर ले, ताकि उनका वो जो एक पीछे जितना भी उनका एक नुकसान की भराई है जो वो उनकी हो जाए। वो जो नुकसान की भराई है, वो जो 2022 में मुश्किल फेस रहा उनके लिए, तो वो इंस्टॉलमेंट की कोई चीज़ ले लें। तो जाहिर सी बात है, इंस्टॉलमेंट पे आप कोई चीज़ लेते हैं, 3 साल का प्लान या 4 साल का प्लान होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो रेवेन्यू मिल जाएगा और वो कवर हो जाएगा। अच्छा, 2023 में आपने डाउट वाली प्रॉपर्टी नहीं लेनी। हम जो है ना वो कहीं ना कहीं फंसे होते हैं, कोई डाउट वाली प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, वहाँ पर जो है ना वो सोसाइटीज़ ने वो ज़मीन नहीं ली होती या उसकी जो है ना वो कॉस्ट बढ़ नहीं रही होती। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने कोई डाउट वाली प्रॉपर्टी जो है वो नहीं लेनी। अच्छा, 2023 में आपने ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेनी, आपने सर्चिंग करनी है। आपने खुद जाकर वो जगह मौके पर जाकर देख लेनी है, या तो वो आपको समझ आ जाएगी या बिल्कुल आप फारिग कर देंगे। तो आपने ये रिसर्च ज़रूर करनी है कि आया ये मुझे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो भी अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या ख़रीदारी करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, एक आपका एक एसेट है, आपका जो है वो एक सरमाया है। तो आप बगैर रिसर्च करें या बगैर देखभाल कर किसी पे ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी नहीं लेना, किसी पे ट्रस्ट करके आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ये आप खुद अपने साथ ज्यादती करेंगे। 2023 में आपने जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी नहीं लेनी कि मैं ये खरीद लूँ। उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर और दूसरी जो पार्टी होती है वो फ़ायदा ले जाती है, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो ज़्यादा उनको मिल जाता है। तो आपने जो है ना वो जल्दी नहीं करनी कि यार ये मेरे हाथ से निकल जाएगी, अब मैं नहीं लूँगा तो जो है ना वो मैं सो नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, बस मुझे लेना है। घर पर एक माहौल है ऐसा क्रिएट कर देना है कि यार अब खर्चे कम कर दो, अब जो है ना वो घर पे दूध नहीं आएगा, अब घर पे जो है वो सब्ज़ी नहीं आएगी, अब घर पर गोश्त नहीं आएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, बस मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। तो ऐसा मत करें। इसमें आप क्या आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। इसमें जो है जो डीलर है या दूसरी पार्टी है वो आपका मुनाफा ले जाती है। आप हाँ वो मुनाफा ज़रूर लें, लेकिन आप अपने हाथ से क्यों अपना हक जो है दूसरों को दें। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि 2023 में जो इन बातों पर आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें आपने फेक पब्लिसिटी पर जो है ना वो ज़्यादा ज़हन लड़ाना है कि आप इश्तिहारात में जो है ना कोई अच्छी सी लड़की या कोई सेलिब्रिटी जो आला पाए की सेलिब्रिटी है कि यार ये क्रेडिबल लोग हैं और ये जो है ना वो प्रॉपर्टी में जो है ना वो ऐसा ऊंच नीच नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि आप रिसर्च करें, वो क्रेडिबल होंगे भी, लेकिन ये नहीं है कि कोई अच्छा सा अट्रैक्ट आपको कोई जो है ना वो कोई सेलिब्रिटी अगर कोई अट्रैक्ट कर रहा है, कोई आला पाए का जो कोई एक्टर है या आला पाए का कोई मॉडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, खूबसूरत सी लड़की आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आपने रिसर्च करनी है। फिर जाकर आप अगर मुतमईन हो जाए तो फिर जाकर आप प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।